केटो कोई साधारण गोरिल्ला नहीं था। उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट करने का प्रयास किया था। गहरे अफ्रीकी जंगलों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है, वही एक वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर था। यहाँ जंगल के जानवरों पर शोध किया जाता था। सेंटर में एक अनोखा गोरिल्ला था, केटो। केटो कोई साधारण गोरिल्ला नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह इंसानों को समझ सकता हो। एक राधिका, 25 साल की युवा वैज्ञानिक, जो इस रिसर्च सेंटर में नई आई थी। 2 केटो, एक रहस्यमयी गोरिल्ला जो इंसानों जैसा व्यवहार करता था। 3 डॉ मिश्रा, रिसर्च सेंटर के मुख्य वैज्ञानिक, जो इस गोरिल्ला पर शोध कर रहे थे। कहानी की शुरुआत। राधिका को हमेशा से जानवरों से गहरा लगाव था। जब उसे इस रिसर्च सेंटर में नौकरी मिली तो वो बेहद उत्साहित थी। लेकिन वहाँ आने के बाद उसे पता चला कि सेंटर में कुछ अजीब हो रहा था। केटो गोरिल्ला को लेकर वैज्ञानिकों के बीच कई रहस्यमयी बातें थी। केटो की बुद्धिमानी इंसानों जैसी थी। वह इशारों में बातें करता था, चित्र बनाता था और यहाँ तक कि भावनाएं भी व्यक्त करता था। राधिका और केटो के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वह रोज उसके साथ समय बिताती, उसे खाना खिलाती और उसकी हरकतों को नोट करती। रहस्यमयी घटना। एक दिन राधिका को अचानक चक्कर आने लगे। शुरू में उसने इसे हल्के में लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उसने मेडिकल जांच करवाई तो रिपोर्ट देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। राधिका गर्भवती थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? राधिका किसी इंसान के साथ संबंध में नहीं थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी वैज्ञानिक परेशान थे। ये विज्ञान के लिए एक असंभव घटना थी। सच्चाई का खुलासा। डॉ मिश्रा ने तुरंत डीएनए टेस्ट करवाया और रिपोर्ट देखकर उनके होश उड़ गए। बच्चे के डीएनए में इंसानी गुण थे, लेकिन साथ ही गोरिल्ला के लक्षण भी थे। यानी अजन्मे बच्चे का पिता केटो था। ये सुनकर पूरा सेंटर सन्न रह गया। क्या यह कोई वैज्ञानिक प्रयोग का परिणाम था? क्या ये नेचर का कोई चमत्कार था? भय और साजिश। सरकार को जब इस घटना का पता चला तो तुरंत रिसर्च सेंटर को सील कर दिया गया। राधिका को कैद कर लिया गया और उसके अजन्मे बच्चे पर शोध करने की योजना बनाई गई। लेकिन राधिका भागना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को विज्ञान की प्रयोगशाला का हिस्सा बना दिया जाए। अंत या एक नई शुरुआत। राधिका ने केटो की मदद से भागने की योजना बनाई। एक रात जब सभी वैज्ञानिक सो रहे थे, वो सेंटर से भाग निकली। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि केटो उनके पीछे आ रहा था। वह उसे बचाना चाहता था। जंगल में गहरी रात थी, चारों तरफ अंधेरा। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सरकारी एजेंट्स उन्हें पकड़ने आ रहे थे। क्या राधिका और केटो भाग पाए? क्या वह बच्चे को जन्म दे पाई? या फिर ये विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया? अगली कड़ी में जारी। यह कहानी विज्ञान, रहस्य और मानवीय संवेदनाओं का मिश्रण है। अगर आपको इसे और विस्तार से पढ़ना हो या अगला भाग चाहिए तो बताइए। गोरिल्ला और लड़की, रहस्य की गहराइयाँ। भाग 2। जंगल में भागने की कोशिश। राधिका और केटो अंधेरे जंगल में दौड़ रहे थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें थी। हेलीकॉप्टर की तेज रोशनी पेड़ों के बीच चमक रही थी। राधिका, रुक जाओ। अचानक डॉक्टर मिश्रा की आवाज गूंजी। वह सरकारी एजेंट्स के साथ थे। राधिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर वे पकड़ी गई तो उसका और उसके अजन्मे बच्चे का क्या होगा? केटो ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के एक गुप्त रास्ते की ओर खींच लिया। वह गोरिल्ला होने के बावजूद इंसानों की तरह सोच रहा था। वह जानता था कि अगर वे पकड़े गए तो उन्हें कभी आजादी नहीं मिलेगी। रहस्यमयी गुफा। भागते भागते वे एक गुफा में पहुंच गए। ये गुफा बहुत पुरानी थी, मानो सदियों से कोई यहाँ नहीं आया हो। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। ये क्या है?
राधिका ने टॉर्च जलाकर देखा। चित्रों में गोरिल्ला जैसे प्राणियों को इंसानों के साथ दिखाया गया था। कुछ चित्रों में गोरिल्ला किसी महिला के साथ खड़ा था और उनके बीच एक बच्चा था। क्या ये पहले भी हो चुका है? राधिका सोच में पड़ गई। केटो ने धीरे से गुफा की दीवार पर हाथ रखा। अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। गोरिल्लों की एक नई दुनिया। राधिका और केटो जब उस दरवाजे से अंदर गए तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। वहाँ एक पूरी नई दुनिया थी, गोरिल्लों की एक अनजान सभ्यता। यहाँ के गोरिल्ला आम गोरिल्लों से अलग थे। वे बड़े, अधिक विकसित और बुद्धिमान लग रहे थे। वे इशारों से बातें कर रहे थे, लकड़ी के औजार बना रहे थे और कुछ तो पत्थरों पर अजीब लिपि में लिख भी रहे थे। क्या ये कोई खोई हुई सभ्यता है? राधिका ने सोचा। एक बूढ़ा गोरिल्ला उनके पास आया। उसकी आंखों में गहरी समझदारी थी। उसने केटो की ओर देखा और फिर राधिका के पेट की ओर। फिर उसने अपने हाथ गोरिल्ला और लड़की भाग 3 गोरिल्लों की खोई हुई सभ्यता। बूढ़े गोरिल्ला ने अपने हाथों से संकेत किया। ये देखकर राधिका चौंक गई। ये संकेत वही थे जो वो रिसर्च सेंटर में केटो से सीखी थी। क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? राधिका ने हिम्मत करके कहा। बूढ़े गोरिल्ला ने सिर हिलाया। फिर उसने गुफा की दीवार पर बने चित्रों की ओर इशारा किया। राधिका ने गौर से देखा। ये चित्र किसी गुप्त इतिहास को बयां कर रहे थे। एक समय था जब गोरिल्लों की यह प्रजाति इंसानों के बराबर बुद्धिमान थी। वे जंगलों में नहीं बल्कि एक विकसित समाज में रहते थे। लेकिन जब इंसानों ने उन्हें खतरनाक समझकर मारना शुरू किया तो उन्होंने खुद को छिपा लिया। क्या केटो उन्हीं का हिस्सा है? राधिका सोचने लगी। गुप्त शक्तियों का रहस्य। बूढ़े गोरिल्ला ने फिर इशारा किया और राधिका को एक पत्थर की वेदी के पास ले गया। वहाँ एक अजीब सा चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। ये क्या है? बूढ़े गोरिल्ला ने क्रिस्टल को उठाया और उसे राधिका के पेट के पास लाया। तभी एक चमत्कार हुआ। क्रिस्टल हल्के नीले रंग में चमकने लगा और राधिका को अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। क्या ये मेरे बच्चे से जुड़ा है? बूढ़े गोरिल्ला ने सिर हिलाया। उसने संकेतों से समझाया कि राधिका का अजन्मा बच्चा विशेष था। वो इंसान और गोरिल्ला के बीच की एक नई कड़ी था, एक नया भविष्य जिसमें दोनों प्रजातियां फिर से साथ आ सकती थी। सरकारी एजेंट्स का हमला। तभी गुफा के बाहर हलचल मच गई। सरकारी एजेंट्स और वैज्ञानिकों की टीम ने उन्हें ढूंढ लिया था। राधिका, बाहर आओ, डॉक्टर मिश्रा की आवाज आई। राधिका घबरा गई। वह जानती थी कि अगर उसने खुद को सौंप दिया तो उसका अजन्मा बच्चा एक प्रयोगशाला में कैद होकर रह जाएगा। हमें भागना होगा, उसने केटो से कहा। बूढ़े गोरिल्ला ने बाकी गोरिल्लों को इशारा किया। अचानक पूरा समुदाय हरकत में आ गया। उन्होंने जंगल में जाल बिछा दिए, रास्तों को अवरुद्ध कर दिया और पत्थरों से एक धूल का तूफान खड़ा कर दिया। राधिका और केटो गुप्त रास्तों से भाग निकले। वे जंगल के और गहरे हिस्से में चले गए जहां इंसानों का पहुंचना नामुमकिन था। कुछ महीनों बाद एक गुफा में राधिका ने एक अनोखे बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसा बच्चा जिसमें इंसान की समझदारी और गोरिल्ला की ताकत दोनों थी। क्या यह दुनिया के भविष्य को बदल सकता है? राधिका ने अपने बच्चे को देखते हुए सोचा, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। सरकार उन्हें ढूंढ रही थी, विज्ञान उन्हें खतरा समझता था और राधिका को अपने बच्चे को बचाने के लिए एक नई लड़ाई लड़नी थी। मगर खतरे के साए में राधिका अब जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक गुफा में रह रही थी। केटो हमेशा उसके साथ था, उसकी रक्षा करता था और खाने का इंतजाम करता था। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी राधिका का बच्चा। वह बच्चा न पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह गोरिल्ला। उसकी आंखें इंसानों जैसी थी, मगर शरीर पर हल्के हल्के बाल थे। वो असाधारण रूप से ताकतवर था, लेकिन उसकी हरकतें किसी होशियार इंसान की तरह थी। राधिका ने उसका नाम आदिर रखा, क्योंकि वह एक नई प्रजाति की शुरुआत था।
सरकार का पीछा सरकार ने अब जंगल में बड़े स्तर पर खोज शुरू कर दी थी। हेलीकॉप्टर हर दिन जंगल में उड़ान भरते, सिपाही पैदल दल बनाकर हर जगह छानबीन करते। डॉक्टर मिश्रा को भी एहसास हो गया था कि ये मामला सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक नया मोड़ था। अगर वो बच्चा हमारे हाथ लग जाए, तो हम विज्ञान में इतिहास रच सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने अधिकारियों से कहा, गोरिल्लों की गुप्त योजना। गोरिल्लों की खोई हुई सभ्यता अब पूरी तरह राधिका और आदि के साथ थी। बूढ़े गोरिल्ला ने बाकी गोरिल्लों को एक खास मिशन पर भेजा, इंसानों को भ्रमित करने और राधिका को छिपाने के लिए। रात के अंधेरे में केटो और कुछ अन्य गोरिल्ला सरकारी कैंप के पास गए और हमला कर दिया। उन्होंने उपकरण तोड़ दिए, कैमरे खराब कर दिए और पूरे इलाके में अफरातफरी मचा दी। ये जानवर इतने संगठित कैसे हो सकते हैं? एक वैज्ञानिक ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन असली चाल ये थी कि जब सरकार का ध्यान इधर था, तब राधिका, आदि और बूढ़े गोरिल्ला को जंगल से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही थी। राधिका का फैसला। राधिका अब जान चुकी थी कि वो हमेशा जंगल में नहीं रह सकती। आदि एक नया जीवन था, एक नई प्रजाति। अगर वह दुनिया के सामने आया, तो उसे या तो भगवान बना दिया जाएगा या फिर एक प्रयोगशाला में कैद कर दिया जाएगा। मुझे उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां इंसान उसे ना ढूंढ सकें, राधिका ने केटो से कहा। बूढ़े गोरिल्ला ने एक और गुप्त रास्ता दिखाया, एक सुरंग जो जंगल के बाहर एक अनजान पहाड़ी इलाके में जाती थी। भागने की आखिरी कोशिश राधिका और केटो तेजी से सुरंग में घुसे। वे अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सरकारी एजेंट्स ने सुरंग की एंट्री ढूंढ ली थी। भागो! केटो ने जोर से आवाज निकाली। राधिका ने आदि को गोद में उठाया और दौड़ने लगी। केटो ने पीछे मुड़कर एजेंट्स का ध्यान भटकाने के लिए हमला कर दिया। केटो नहीं! राधिका ने चिल्लाया, लेकिन केटो रुकने वाला नहीं था। केटो ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो अकेला था। राधिका और आदि जब सुरंग के बाहर पहुंचे, तो पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। राधिका मुड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। केटो की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई कि केटो ने उसे और आदि को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। अब आगे क्या? अब राधिका और आदि को नई पहचान बनानी थी। वे एक अनजान दुनिया में आ चुके थे, जहां उन्हें इंसानों के बीच छिपकर जीना था। आदि, तुम्हें छिपकर बड़ा होना होगा। एक दिन जब दुनिया तैयार होगी, तब तुम खुद को सामने लाओगे। और इसी के साथ राधिका अपने बच्चे को लेकर एक नए सफर की ओर बढ़ चली। एक ऐसा सफर जहां विज्ञान, इंसानियत और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश जारी रहेगी। तो दोस्तों, आपको ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।